औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की एक और अहम वीडियो ADP एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए उनके पेपर फंक्शनल इंग्लिश की तैयारी के हवाले से बहुत ही अहम वीडियो। इसमें आपको गैस तो इस हवाले से नहीं मैं कहूँगा, आपको मैं पेपर पैटर्न ज़रूर बताऊँगा और पेपर को आपने किस तरह से तैयार करना है, कैसे आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तैयार कर सकते हैं, कैसे आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का पेपर तैयार कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको पहले प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से आपको बाद में प्रिपेयर करने चाहिए। आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा और एक जर्नल आपको मैं पेपर प्रिपरेशन का एक लेक्चर भी छोटा सा दे देता हूँ जल्दी से, कि ना सिर्फ ये फंक्शनल इंग्लिश के वाले से बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए, तमाम क्लासेस के लिए एक मैं छोटा सा एक मेथड, एक तरीका, एक टेक्निक, एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी के लिए किन चीज़ों को फॉलो करेंगे और कैसे कैसे आप उसकी तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जो भी आपका पेपर है, जिस भी बुक का है, जिस भी सब्जेक्ट का है, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको यूजुअली बुक्स में से मिल जाता है। आप बुक में से सिलेबस देखें कि आपका पेपर किस सिलेबस में से आएगा, किन टॉपिक्स में से आएगा। उसके बाद आपने पेपर का पैटर्न चेक करना है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न से मुराद ये है कि आपका पेपर किस तरह से आएगा, कितने सवाल होंगे, कितने सेक्शंस होंगे और किस सेक्शन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से यूजुअली आते हैं। अक्सर पेपर्स में ग्रुप्स बने होते हैं, आपने उनको भी मद्देनजर रखना है। इसके लिए आपको जो हेल्प करता है वो पास्ट पेपर्स करते हैं। आप पास्ट पेपर्स में से आप देखेंगे जी पैटर्न। उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है। ये बहुत ही अहम फेज़ है सिलेक्शन का कि आपने तैयारी कहाँ से शुरू करनी है पेपर की। आया आपने पहला क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करना है, आखिरी सबसे पहले तैयार करना है, या पहले चैप्टर से तैयारी शुरू करनी है, आखिरी चैप्टर से तैयारी शुरू करनी है। कहाँ से आप तैयारी करना शुरू करेंगे, यानी कौन से क्वेश्चन को पहले तैयार करेंगे, किस पोर्शन को तैयार करेंगे पेपर के। तो सिलेक्शन के वाले से आपको दो तीन चीज़ें मैं बता दूं कि आपने किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है और सिलेक्शन करनी है कि हम पहले कौन से टॉपिक्स तैयार करेंगे, कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे, कौन सा पोर्शन पहले तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने मेन चीज़ फोकस करनी वो आपके नंबर्स, यानी कि मार्क्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन तैयार करते हैं तो आपके पेपर में से कितने मार्क्स, कितने नंबर रेडी हो जाते हैं, कितने नंबर्स की तैयारी हो जाती है आपकी, कितने मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं कि आपने ये कर लिया है तो आपके ये मार्क्स तो अब आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, कितने मार्क्स का आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी टॉपिक को, किसी पोर्शन को, किसी भी क्वेश्चन को जब आप तैयार करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जिसमें टाइम कम लगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आप देख लें कि जो बहुत ही ईजी हो या आसान हो, जो आप आराम से कर सकें तैयार, जिसका नॉलेज आपको पहले से भी हो या जो आपको आसान टॉपिक लगता हो, उसको आप ये तीन चार चीज़ें आप मदद रखते हैं, सिलेक्शन करें और तैयारी शुरू करें। तो आज मैं आपको फंक्शनल इंग्लिश के हवाले से बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आपने सिलेक्शन कैसे करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पहले रेडी करने हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश का जो पेपर है उसके दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट्स होते हैं ABCD टाइप। और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए आपने 5 क्वेश्चन में से 3 अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी आपने 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए आप सबसे पहले सेक्शन बी को अटैम्प्ट करेंगे। सेक्शन बी में
पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ अ प्रेसी, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं प्रेसी की, एसेंशियल्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं। एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप से वो आपको पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन का अल्टरनेट क्वेश्चन जो है वो दूसरा है रूल्स। तो वो हर साल आपको या तो रूल्स पूछता है या करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्वालिटीज़ या एसेंशियल्स पूछता है। एक 2 सवाल हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपके 20 मार्क्स पक्के हैं। यानी हर साल वो या रूल्स पूछता है या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स पूछता है। तो आप 2 सवाल तैयार करें तो आपके 20 मार्क्स रेडी हैं। उसके बाद है जी सेकंड क्वेश्चन नंबर 7। उसमें उसने आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, एक पैसेज दिया होता है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने कुछ उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और उस पैराग्राफ की आपने प्रेसी लिखनी होती है और टाइटल देना होता है। जब आप रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स की तैयारी करेंगे, रूल्स के क्वेश्चन को याद करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपको तकरीबन ये पैसेज का, पैराग्राफ की प्रेसी और क्वेश्चंस के आंसर देने आ जाएंगे। और 8वां क्वेश्चन, अब आप अगर ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप 8वें क्वेश्चन पे ना जाएं, एसेज पे ना जाएं। पहले इस पोर्शन पूरे आपने 40 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया, यहाँ ऐसे पे टाइम ज़ाया करने के बजाय आप सेक्शन ए को तैयार करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ से आप ऐसे तैयार करें। और मैं आपको एसेज का गेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप कैश क्रॉप्स का करें, ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स का करें, इस्लामिक बैंकिंग का करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करें। ये 4 ऐसे तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें से एक ऐसे आपको आ जाएगा। और 5वां ऐसे आप तैयार करें सोशल ईवल्स का। सोशल ईवल मसलन वो आपसे करप्शन पूछ सकता है, स्मगलिंग, बेगरी, टॉरी, ब्राइबरी, टेररिज्म पूछ सकता है आपसे, गैम्बलिंग पूछ सकता है, पॉपुलेशन, रॉबरी, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। इस तरह के वो कोई भी आपसे सोशल ईवल पे पूछ सकता है। तो इसका एक जर्नल ऐसे मैंने बनाया हुआ है। मैं इस चीज़ को कभी रिकमेंड तो नहीं करता, आप प्रॉपर ऐसे तैयार करें, लेकिन अगर आपको मजबूरी है, आपकी तैयारी नहीं है, आपको कोई ऐसे याद नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो ऐसे भी लिखा हुआ है और तमाम टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं जो उस ऐसे में कवर होते हैं। खुदारा इसको आदत ना बनाइएगा, ये सिर्फ आपकी मजबूरी के लिए मैंने आपको एक लिख के दिया है ताकि आप इसको कम वक्त में तैयार करके पूरे नंबर ना सही 20 में से थोड़े बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको पास करने में ये ऐसे बड़ा मददगार साबित होगा। वो जर्नल ऐसे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसको तैयार कर लें। उसमें जो एम्प्टी प्लेस है, एम्प्टी प्लेस में आपने उस ऐसे का जो टॉपिक है वो लिख देना है। यानी करप्शन है तो जहाँ जहाँ खाली जगह आपने करप्शन लिख देना है, अगर स्मगलिंग है तो जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ आपने स्मगलिंग लिख देना है। जो भी आपको सोशल ईवल पे आएगा टॉपिक वो आपने खाली जगह में उसको लिख देना, आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। इस ऐसे को आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं इस तरह से कि आपसे वो जिस टॉपिक पे भी ऐसे पूछे, यानी करप्शन पे पूछ रहा है तो आप पहले करप्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि होती क्या है, स्मगलिंग पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि होती क्या है, बेगरी क्या होती है। फर्ज करें आपसे टेररिज्म पे पूछ लेता है, उसका थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन उसको खुद से भी दे दें उस ऐसे से हट के भी। पॉपुलेशन पे पूछ लेता है, पोल्यूशन पे पूछ लेता है, इन्फ्लेशन तो आपका अपना टॉपिक है। हाँ याद आ गया मुझे, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और MBF और बाज़ दफ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ऐसे के तौर पर आ जाता है। जैसे मैंने इस्लामिक बैंकिंग की बात की है तो ये आपका जो है वो ऑलरेडी किसी बुक में है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स जो है ये भी आपका एक बुक में है, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी आपका बाकी बुक्स में है। तो इस तरह का भी एक आपको ऐसे आ सकता है जो ऑलरेडी आपने अपने किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे की तैयारी हो गई जी। ये सेक्शन बी तैयार कर लिया आपने। अब है सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करें। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि जिन बच्चों की इंटरमीडिएट तक इंग्लिश अच्छी रही है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं उनको इवन इस पेपर की तैयारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही चीज़ें हैं, वही ग्रामर है जो आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ी हुई है, उसी में से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने अगर अच्छी तरह पढ़ी है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मसलन क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज द नरेशन है, ए पार्ट 10 मार्क्स का, और चेंज द वॉइस। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करें।
यानी इसकी तैयारी करें सेक्शन ए में से। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को तैयार करें, चूज़ द राइट ऑप्शन। ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नरेशन भी आपने इंटरमीडिएट तक की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज ऑफ वॉइस भी आपने इंटरमीडिएट तक किया होता है, आपको कुछ ना कुछ आता है, और चूज़ राइट ऑप्शन यानी पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी आपने तैयार किए होते हैं इंटरमीडिएट तक, इसको तैयार करें। और फिर आपने सेंटेंसेस, इडियम्स भी तैयार किए होते हैं, इसको तैयार करें आप। और नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक वो आपको सेंटेंस देगा, उसमें बताएगा कि इसमें जो जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। तो ये आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को तैयार करें। अब आपका सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन बचता है, तो उसके लिए मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसलिए रिकमेंड करूंगा कि इसके जो ABCD सेक्शंस हैं वो स्पेसिफाइड है, हर साल वो वही पूछ रहा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो ABCD सेक्शंस हैं, A और B यानी नंबर्स और जेंडर्स, ये तो हर साल पूछ रहा है, लेकिन बाकी C और D में कभी वो एंटोनिम्स पूछ रहा है आपसे, कभी वो सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे, कभी वो नाउन्स पूछ रहा है आपसे, कभी एडजेक्टिव्स पूछ रहा है, कभी वर्ब्स पूछ रहा है, कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है। यानी ये 2 पोर्शन आपके C और D वाले वो हर साल चेंज कर देता है। तो सिर्फ इसमें से आपके 10 नंबर पक्के आएंगे जेंडर और नंबर के। अगर आपका कोई और क्वेश्चन तैयार नहीं है तो जेंडर और नंबर को तैयार करें, सिंगुलर प्लूरल को और मैस्कुलिन फेमिनिन को तैयार करें। ये आपके 10 नंबर आने चाहिए इसमें से, अगर आपका 5वां क्वेश्चन कोई और तैयार नहीं है तो। अदरवाइज आप 5वां क्वेश्चन इंसर्ट करेक्ट आर्टिकल्स ए, एन और द, इसका यूज आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होते हैं, और इंसर्ट प्रेपोजिशंस और आर्टिकल, उसके बाद यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये भी आपने 9-10 में भी किया होता है और इंटरमीडिएट में भी किया होता है। गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देना है क्वेश्चन नंबर 3। यानी इसमें भी सीक्वेंस आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को तैयार करें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को तैयार करें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को तैयार करें, और फिर आप नंबर और जेंडर्स को भी तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो डेफिनेशंस कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। डू एज डायरेक्टेड, ये भी आपको ग्रामर का कोई सा भी पार्ट आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो आप कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स का पेपर तैयार कर लेंगे और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपके लिए मददगार साबित हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करें, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और कम वक्त में अपने पेपर को तैयार करके अच्छे मार्क्स ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहें, और इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे अच्छी वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और सुरखरू करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।